हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रेडिंग में। दोस्तों आज बात करने वाले आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ। ठीक है, ये आपका 2 अगस्त को ओपन हुआ है मार्केट में और ये आपका 6 अगस्त तक मार्केट में रहने वाला है, जिसमें आप पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे बना सकते हो। लेकिन उसके पहले आप इस पूरी वीडियो को देखना डिटेल से कि यह क्या मौका है या धोखा है ये आईपीओ। ठीक है, आईपीओ कुछ ऐसे भी आते हैं जो दिखते तो मौका है लेकिन होते धोखा हैं। ठीक है, तो इसलिए आईपीओ को लगाने से पहले पूरी डिटेल मेरी वीडियो में जैसे मैं बताता हूँ वो देख लिया और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है इसका। तो ये अपना पूरा तो आईपीओ इसका 6,145 करोड़ का, लेकिन ये अपने 5.5 करोड़ के शेयर जारी कराए हैं इसने, जो की संख्या है 8,49,00,000। ठीक है, ये आपका 6 तारीख तक रहेगा मार्केट में और 7 तारीख को इसका फाइनल हो जाएगा। मतलब अलॉटमेंट किसको हुआ है किसको नहीं हुआ, अलॉटमेंट जो होता है वो 7 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। जो लिस्टिंग होगी वो 9 अगस्त को होगी। इसकी लिस्टिंग 9 अगस्त को होने वाली है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 72 रुपये से 76 रुपये, तो प्राइस बैंड इनका कम रखा गया है। कई कारण दोस्तों कंपनी के, तो पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा। तो ये आपका 195 शेयर का एक लॉट है मिनिमम, जिसमें आप इसको 14,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। 14,800 रुपये, तो ज़्यादा महंगा नहीं है, 14,820। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, बिल्कुल छोटे इन्वेस्टर के लिए सही है। लेकिन इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो अब मैं डिटेल में बताऊंगा। तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें पहले मैं आपको हर चीज़ बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ पर ले चलूँगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये फेस वैल्यू इसकी आपकी 10 रुपये प्रति शेयर है और जो प्राइस एंड है वो 72 रुपये से 76 रुपये में है। ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा दोस्तों 76 रुपये के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तब आपको ये पैसे इस हिसाब से मिलेगा। लॉट साइज जो 195 शेयर का, एक लॉट में आपको 195 शेयर मिलेंगे, तो उसका मल्टीप्लाई कर लो लास्ट रेट में, जो भी पैसा आएगा उससे इन्वेस्टमेंट करनी है। यदि आप एक लॉट चाहिए, 2 लॉट चाहिए, तो 2 लॉट का इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, उसके हिसाब से आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये ओपन आपको 2 तारीख को हुआ, यानी कल ओपन हो चुका है मार्केट में। इसकी क्लोजिंग ट्यूसडे अगस्त को हो जाएगी और जो अलॉटमेंट है इसका वो आपको वेडनेसडे बुधवार को 7 अगस्त को हो जाएगा। तो उसके बाद जो रिफंड है वो आपको थर्सडे अगस्त को हो जाएगा। 8 तारीख को रिफंड भी हो जाएगा कि जिसको नहीं मिलता है उनके सारे पूरे पैसे विदाउट टैक्स कटे वापस आ जाते हैं। और जो क्रेडिट ऑफ शेयर्स डीमेट में जाएंगे वो आपके 8 अगस्त को चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो लिस्टिंग होगी वो होगी 9 अगस्त को। 9 अगस्त को फ्राइडे को लिस्टिंग हो जाएगी इसकी, तो घबराने वाली बात नहीं है और कि ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, अब वित्तीय हालत इसकी वो देखेंगे। दोस्तों ये ध्यान देना कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, मतलब ओपन जो लगा रहे हो, वो आपको सिर्फ 5 बजे तक का टाइमिंग है इसको, 6 तारीख को। उसके बाद नहीं लगेगा। यदि लगाना हो तो उससे पहले लगाना। उसके ये मत इंतजार करना कि 5 बजे लगाएंगे, 5 बजे के बाद शाम को लगाएंगे, शाम को फ्री हो जाएंगे तब लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। 5 बजे तक की फिक्स टाइमिंग है इसकी। अब देखो यहाँ पर आपको मैं लॉट दिखाता हूँ। देखो ये एप्लीकेशन है, ये लॉट है, शेयर है, ये अमाउंट है। यानी कि एप्लीकेशन में आपको रिटेल में यदि एक लॉट लेते हो कम से कम, तो आपको 195 शेयर का पड़ेगा, मतलब 195 उसको शेयर मिल जाएंगे आपको एक लॉट में, जिसकी कीमत आपको 14,820 रुपये देने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो, तो ये मिनिमम मैक्सिमम है। अब बीच में आप कितने भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, कितने भी ले सकते हो। तो मैक्सिमम 13 लॉट तक रिटेलर में ले सकते हो, जिनकी संख्या हो जाएगी शेयरों की 2535, जिसके तहत आपको 1,92,660 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब देखो कैटेगरी होती है कुछ आपकी, SHNI कैटेगरी है, SHNI मैक्सिमम कैटेगरी और BHNI कैटेगरी। SHNI मिनिमम आपको 14 लॉट मिल जाएंगे 2,730 शेयर के, जिसमें आपको 2,07,480 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मैक्सिमम आपको 67 लॉट मिल जाएंगे 13,065 शेयर के, जिसमें आपको 9,92,940 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और BHNI में आपको मिनिमम 68 लॉट मिलेगा, बस एक ज़्यादा मिलेगा 13,260 शेयर का, जिसमें आपको 10,07,760 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो लॉट साइज़ तो उन्होंने छोटे रखे हैं और बड़े भी ज़्यादा कर दिए हैं। तो अब देखो इन्होंने जो कैटेगरी में ऑफ़र किए ना शेयर, वो किस कैटेगरी में ज़्यादा किए हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने एंकर इन्वेस्टर में किए हैं 44%, 44.96% इन्होंने एंकर इन्वेस्टर में किए हैं। उसके बाद QIB में 29.97% किए हैं इन्होंने। और NI में HNI में आपको मैं दिखा था जो, उसमें 14.99% ऑफ़र कर दिए हैं इसमें। उसके बाद बचा क्या आपका रिटेल में, देखो बहुत ही कम रिटेल में ऑफ़र किए हैं, इसलिए आप रिटेलर के लिए तो ये बिल्कुल बनाइए, इसको मत लेना। ठीक है, इसको जाने दो। ये IPO भले आया है नाम का, लेकिन इसको मत लेना। और देखो एम्प्लॉय में आपका 0.10% है। ठीक है, तो इसमें मतलब
जो रिटेलर के लिए तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा खास, तो रिटेलर के लिए तो बिल्कुल मन है, रिटेलर अपना पैसा मत फंसाना इसमें बिल्कुल भी। कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी आपकी 2017 की फाउंडेड है, नई कंपनी है, कोई ज़्यादा पुरानी कंपनी तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है अभी तो मार्केट में आए हुए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है ये, आपकी स्कूटी बनाती है, बाइक बनाने के भी इसके चांस बन रहे हैं, तो हो सकता है बाइक इसकी मार्केट में आ जाएगी। लेकिन कंपनी ओवरऑल जो अपने ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, मतलब जो जितना भी कर्ज ले रही है ना वो अपने प्रोडक्शन पे लगाना चाह रही है, वो अपने ऊपर खर्च करना चाह रही है, कि जिससे अब इस आईपीओ के तहत जितना भी पैसा ही कमाएगी वो सारा पैसा अपने फ्यूचर फैक्ट्री बना रही, गीगा फैक्ट्री हो काफ़ी ज़्यादा सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली, उसके लिए पैसा खर्च करने वाली है। तो इसलिए आईपीओ लेके आई है, और लेकिन आईपीओ इसका फेल होता हुआ दिख रहा है ये। अब मैं डिटेल में आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो वित्तीय हालत इसकी क्या चल रही है। तो ये कंपनी जो है घाटे में चल रही है, लॉस में चल रही है, इसलिए ओवरऑल इसका तो मना ही है कि आप मेरी तरफ से इसको पैसे ही हाथ भी मत लगाओ, इसमें तो आप पैसा बचा लो अपना। और आईपीओ आ रहे हैं उसमें देख लो, या तो इसको लिस्ट हो जाने दो, उसके बाद इसमें देख लेना कम शेयर खरीद के, ठीक है। देखो 2021, 2022, 2023, 2024 उन्होंने 4 साल का डाटा दिया है। देखो एसेट्स इनकी पहले 2000 करोड़ की थी, फिर 5000 करोड़ हुई, 5.5 हुई, फिर 7.5 करोड़ हुई, 7,500 करोड़ हुई, ठीक है। तो एसेट्स इनकी बढ़ी है, ठीक है। रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू पहले इनका 106 करोड़ था, फिर 456 हुआ, फिर 2,782 करोड़ हुआ, 5,200 रेवेन्यू भी इनका बढ़ा है। ये चीज़ें ठीक है, मान लो पॉजिटिव हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो, कंपनी घाटे में जा रही है, अभी तो पॉजिटिव आई ही नहीं है, मतलब कंपनी घाटे में चली जा रही है। नेटवर्थ इनकी पहले 1900 करोड़ थी, आज ही वहीं आसपास ही घूम रही है घट के, जो कि 4,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन घट गई है। ईयर ऑन सरप्लस ही नेगेटिव में चल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है। उधारी इनकी पहले 38 करोड़ थी, आज 2300। तो कंपनी ज़्यादा अच्छी काम करनी, मतलब काम जो सही कर रही है, लेकिन अपना पैसा नहीं बचा पा रही है, प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। तो ओवरऑल इस आईपीओ को तो आप छोड़ दो, नेगलेक्ट कर दो, इसको इग्नोर कर दो, और अदर आईपीओ को देखो। रिटेलर के लिए तो वैसे भी नहीं है इसमें, तो रिटेलर तो वैसे ही पिटाए। सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कौन करता है? सबसे ज़्यादा हम लोगों में रिटेलर ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा होते हैं, ध्यान देना, सबसे ज़्यादा रिटेलर ही होते हैं। ये जितने भी आपके सब्सक्राइब जो होते हैं ना, जितने 500 गुना 600 गुना सब्सक्राइब जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इसमें रिटेलर घुसते हैं, ठीक है। तो उनके लिए तो है ही नहीं, इसमें बहुत ही कम परसेंटेज में दे रखा है, तो इसको तो छोड़ दो, ठीक है। इस आईपीओ को मत लेना, मत पैसा फंसाना इसमें, और आईपीओ देखना आप, और अच्छे आईपीओ आने वाले हैं आपके मेन बोर्ड के, उनको मैं बता दूंगा, उनको देखो आप। और अब दोस्तों जीएमपी की बात करेंगे इस वीडियो में। तो जीएमपी में आपको बता दूं, इसका जीएमपी काफ़ी कम हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, यूँ डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ, तो डिटेल में इस वीडियो को देखना। उससे पहले आपको बता दूं, ये जो आईपीओ ना ऐपकॉम है, पिक्चर पोस्ट है, ये आईपीओ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, इन पर ज़रा फोकस करना, ठीक है। इन पर फोकस करना, इनको ले लेना है। सबसे ज़्यादा ऐपकॉम होल्डिंग्स का आईपीओ मैंने आपको बता चुका हूँ, इसका जीएमपी बहुत अच्छा चल रहा है, अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है कल, लेकिन इसका जीएमपी तगड़ा चल रहा है, तो इसको जरूर ध्यान रखना, इसको लेने की कोशिश करना, और इसमें पैसा बनेगा, ठीक है। देखो दोस्तों, कोई भी आईपीओ हो, जो भी मैं आईपीओ बताता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ आपको कि लेके उसको बेच के निकल जाओ, आपके बस के नहीं है कि उसमें बैठे रहना। दोस्तों ये एसएमई आईपीओ छोटे छोटे आईपीओ होते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा पैसे के आईपीओ होते नहीं है, देख रहे हो, मात्र 18 करोड़ का आईपीओ, 73 करोड़ का आईपीओ, तो छोटे आईपीओ, तो ये इनमें अपर सर्किट लोअर सर्किट बहुत जल्दी लगते हैं इसमें, ठीक है। ये नहीं है कि ये थोड़े थोड़े टर्म पे चल रहे हैं, 8-10 रुपये 15 रुपये, ऐसा नहीं, इनमें सीधी सर्किट ही लगता है इसमें, तो इसलिए इसको ज़्यादा समय के लिए मत रखना, ठीक है। हर आईपीओ ज़्यादा समय के लिए नहीं रखा जाता है, और ज़्यादा समय के लिए रखने वाला एक ही सबसे बेस्ट आईपीओ था, सहज सोलर आईपीओ, ठीक है। सहज सोलर आईपीओ वाला अच्छा था, कि थोड़ी ज़्यादा समय के लिए आप रख सकते थे उसको, और कुछ समय के बाद बेचना पड़ता, वो भी ज़्यादा दिन नहीं रख सकते उसको भी आप, क्योंकि कोई भी आईपीओ हो, जो एसएमई आईपीओ, उसमें रिस्क रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ज़्यादा समय के लिए रख लो और सोचो कि बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा, नहीं, ठीक है। अब मैं और आईपीओ बताऊंगा आपको अच्छे, तो इसको ध्यान देना आप, ठीक है। और ये अपकमिंग आईपीओ फर्स्ट क्राई ये सब आने वाले हैं, उनको तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आप इसको देखो। अब ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लेते हैं डिटेल में। अब देखो ओला इलेक्ट्रिक के देखो आप, इसका जो आईपीओ कल ओपन हुआ मार्केट में, कल घट भी गया ये। पहले आपका 1 तारीख को 13 रुपये था इसका जीएमपी, जो घट के 9 रुपये हो गया। कितना रिटर्न हो गया? 11%, पहले था 17%। और देखो आप अभी और देखना, फिर देखो पहले 21% था, 31 तारीख को 21% था। 16 रुपये का 16.5 रुपये का जीएमपी चल रहा था, और फिर 30 को भी 16.5 था, उससे पहले 13 रुपये था, उससे पहले 15 था, उससे पहले 14 रुपये था, ठीक है। तो जीएमपी इसका घट रहा है, बढ़ने की बजाय ना डाउन, ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा है।
तो इसको तो छोड़ दो आप इस आईपीओ को, ठीक है। जब इसका परसेंटेज ही 11% 10% आपको सोच रहे हो और रिटर्न अगर यहीं पे बंद होता है ये मार्केट में, तो ये मुश्किल से बता रहा हूँ दोस्तों 4 से 5% रिटर्न देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। तो इसमें पैसा फंसाना बिल्कुल बेकार है। जहाँ आपको 40-50% मिले वहाँ जाओ आप, यहाँ पे 4-5% के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, उसको छोड़ दो, ठीक है। ऐसे आईपीओ को मत देखो, मैंने आपको पहले बताया। अब यदि आपको आईपीओ में पैसा कमाना है तो आपको 25 से 30% वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कि जिसमें 25 से 30% आपको दिख गया तो उसके बाद उसको अप्लाई कर दो। और उससे ज़्यादा है तो उसमें बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उससे कम है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।